अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिक्स में मोस्टली जो एम्फसाइज होता था वो सेज लॉ पर होता था, यानी ये बात की जाती थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी किसी भी किस्म की ना तो एक्सेस सप्लाई है ना एक्सेस डिमांड है, यानी मार्केट इज क्लियर। और सेकेंडली बहुत ज़्यादा काम किया गया था फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस पर, लेकिन जिस चीज़ पर काम नहीं किया गया था वो था प्राइस लेवल। तो उसी पर काम किया गया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के जरिए, यानी इसको प्रेजेंट किया गया इस वजह से क्योंकि इसमें यह बताया गया कि जो प्राइस लेवल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन इज डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी डबल विल बी द लेवल ऑफ प्राइसेस, यानी आप जब जो क्वांटिटी है मनी सप्लाई की उसको डबल कर देंगे तो जो प्राइस लेवल है वो भी डबल हो जाएगा। यानी क्लासिकल सिस्टम में मनी जो है इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसका और कोई काम नहीं है। और जो मनी है ये रियल वेरिएबल्स लाइक आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इनको अफेक्ट नहीं कर सकती। जो वेरिएबल्स जिन वेरिएबल्स को मनी जो है अफेक्ट कर सकती है वो है मॉनेटरी वेरिएबल्स, यानी प्राइस लेवल हो गया, ठीक है, इसी तरह मॉनेटरी वेजेस होगी, तो इन चीज़ों को ये अफेक्ट कर सकती है। एक आइडेंटिटी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में प्रेजेंट की गई वो ये थी MV इज इक्वल टू PY। अब M किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मनी सप्लाई को, यानी ये है मनी सप्लाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नंबर ऑफ टाइम्स ईच यूनिट ऑफ मनी यूज्ड इन बाइंग फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कितनी मर्तबा यूनिट ऑफ मनी जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में चेंज हुई, किस लिए? ताकि वो फाइनल आउटपुट जो है वो परचेज कर सके, वो जो चीज़ है वो V रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह जो P है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइस लेवल को, जबकि Y जो है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी आइडेंटिटी को समझेंगे। यहाँ पर जब हम GNP आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं, यानी GNP किस इक्वल होता है? C प्लस I प्लस G, यानी ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एग्रीगेट डिमांड को, यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये किस इक्वल होगी? MV के, यानी जब आप मनी सप्लाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? कि कितनी मर्तबा ईच यूनिट ऑफ मनी जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गई इन ऑर्डर टू परचेज फाइनल आउटपुट, तो वो GNP की इक्वल हो गई ये, और ये इक्वल किसके? जब आप आउटपुट जो है इकोनॉमी में उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस लेवल के साथ, ठीक है। अब क्या होगा? हम यहां पर एज्यूम करते हैं शॉर्ट रन में कि जो V है और Y जो है दे आर कांस्टेंट या स्टेबल, दे आर स्टेबल इन शॉर्ट रन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि शॉर्ट रन में फुली एम्प्लॉयड लेबर फोर्स होगी, और हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं शॉर्ट रन में कि कैपिटल, टेक्नोलॉजी और जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है वो फिक्स्ड होते हैं। तो इसीलिए जब आप एक फिक्स्ड कैपिटल के साथ ही एक फुली एम्प्लॉयड लेबर जो है उसको लगाएंगे तो आउटपुट में तो किसी भी किस्म की चेंज नहीं आएगी। इसी वजह से V और Y जो है वो स्टेबल रहेंगे, जबकि जो प्राइस लेवल है ये डिपेंड कर रहा है किस पर? मनी सप्लाई पर। चलिए अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहां पर हम डिस्कस करते हैं Y को, और यहां पर प्राइस लेवल को डिस्कस किया। अब इसकी डायग्राम कुछ
इस तरीके से बनती है। यानी यहां पर आ गया पी वाई और ये इज इक्वल टू एम वी आ गया। यानी हम ये कह देते हैं कि ये y1 और ये जो है ये नीचे आ रहा है क्या p1, यानी y1 p1 इज इक्वल टू mv। ठीक है, ये mv कह देते हैं। ठीक है जी। अब जब इकोनॉमी में हम एज्यूम करते हैं कि जो प्राइस लेवल है वो इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, मनी सप्लाई की वजह से। अब जब हम इसको बढ़ा देते हैं यानी मनी सप्लाई जो है वो बढ़ गई, ठीक है। अब जब हम जैसा कि हम पहले डिस्कस किया कि रियल वेरिएबल्स पर जो प्राइस लेवल है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कि मनी सप्लाई जो है वो रियल वेरिएबल्स को इफेक्ट नहीं कर सकती। तो क्या होगा, रियल वेरिएबल यानी y1 जो है वो फिक्स्ड होगा, अपनी जगह स्टेबल है, जबकि प्राइस लेवल जो है वो बढ़ गया, प्राइस लेवल P2 बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गई M1V which is equals to Y1 P2। यानी जो मनी सप्लाई है ये रियल वेरिएबल्स को तो इफेक्ट नहीं कर सकती, ये किस चीज को इफेक्ट कर रही है, प्राइस को। ठीक है, अब प्राइस की हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी डबल विल बी द लेवल ऑफ प्राइसेस, यानी जितनी प्रोपोर्शन में मनी सप्लाई चेंज होगी उतनी ही प्रोपोर्शन में प्राइसेस में चेंजेस आएंगी। So now we are going to discuss quantity theory of money as a theory of aggregate demand. यानी quantity theory of money also throws light on aggregate demand which is aggregate expenditure। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो y है और v है, यानी जो हमने आइडेंटिटी लिखी थी mv इज इक्वल टू py, इसमें हमने ये एज्यूम किया था कि y और v और y जो है ये स्टेबल है, कांस्टेंट है। y क्यों कांस्टेंट है इसको हमने डिस्कस कर लिया। v क्यों कांस्टेंट है, इसकी रीजन ये है कि शॉर्ट रन में चूंकि पॉपुलेशन जो है वो तो कांस्टेंट होती है, अब जो नंबर ऑफ हैंड्स हैं जो ईच यूनिट ऑफ मनी लेंगे और उससे फाइनल प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वो भी तो कांस्टेंट ही होंगे, तो इसी वजह से जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। अब पीछे जो m है ये डिटरमिन करता है किस चीज को, फाइनल स्पेंडिंग को, यानी मनी सप्लाई जो है ये डिटरमिन करती है फाइनल स्पेंडिंग को। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये एज्यूम किया जाता है कि मनी जो है इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और जो भी मनी जो इकोनॉमी में है वो एक्टिव है, यानी किसी भी किस्म की होर्डिंग या आइडल कैश जो है वो किसी ने भी नहीं रखा हुआ। अब आपने जो कुछ भी कमाया क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुताबिक आपने उसको खर्च कर दिया, या तो आपने डायरेक्टली कंजम्पशंस पर किया या आप इनडायरेक्टली कैपिटल गुड पर किया। डायरेक्टली कंजम्पशन पर आप इस तरह का आपने कमाया और आपने कोई ना कोई शेयर खरीदी तो वो आपने कंजम्पशन कर ली, लेकिन जो चीज कैपिटल गुड पर किस तरह से आप खर्च करेंगे, आपने कोई शेयर सेव की, यानी आपने कोई ना कोई प्रोपोर्शन जो है आपकी अर्निंग का वो आपने सेविंग में डाला होगा, तो वो सेविंग जो है वो आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक वगैरह में दी होगी। अब वो जो बैंक होंगे वो क्या करेंगे, आपकी जो सेविंग है वो किसी को लोन दे देंगे, फर्म वगैरह को। अब वो जो फर्म होगी उस बारोड मनी के जरिए से कैपिटल गुड खरीद लेगी, यानी जितनी भी मनी आप कमा रहे हैं वो आपने स्पेंड कर दी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी जब हम कंजम्पशन प्लस कैपिटल गुड्स का मजमूआ लेते हैं तो ये इक्वल होता है एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के,
यानी ये रिप्रेजेंट जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये इस पर भी लाइट या रोशनी डाल रहा होता है। इसी तरह जब हम पहले हमने डायग्राम डिस्कस की, तो जो मनी सप्लाई है जब ये चेंज होगी तो इतनी ही चेंज जो है वो एग्रीगेट डिमांड में आएगी। यानी आप ने कितनी प्रोपोर्शन में जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में चेंज हो रही है, उतनी ही प्रोपोर्शन में एग्रीगेट डिमांड में भी चेंज आएगी। क्यों? क्योंकि V तो कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल वेरी कर रहा है वो कौन सा है? M है। तो इसी वजह से जो चेंज आएगी एग्रीगेट डिमांड में, जिस प्रोपोर्शन से चेंज आएगी एग्रीगेट डिमांड में, तो वो प्रोपोर्शन उसी प्रोपोर्शन से जो चेंज आ रही होगी वो मनी सप्लाई में भी आ रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।